नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन के दौरान पीएम मोदी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा था कि इन्होंने नोएडा को लूट का एटीएम बना दिया। अब इस आरोप पर अखिलेश यादव ने जवाब दिया है, पोस्ट किया है, निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने लिखा, हमारे प्रदेश में मेहमान बनकर आए हैं, हम उनको मेहमान मानकर ही सम्मान समेत विदा करेंगे। जाने वालों की बात का बुरा नहीं माना जाता। जब हार साक्षात दिखने लगती है तो इंसान को ना अपने पद का मान रहता है, ना ही अपने कथन पर नियंत्रण। उम्र और पद का मान करना हमारे संस्कार में है और हमेशा रहेगा। तो अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री मोदी की बात का जवाब दिया है और कहा है कि जाने वाले लोगों की बातों का बुरा नहीं मानते। जब हार सामने दिख रही हो तो अपनी बातों पर नियंत्रण नहीं रहता। ये बातें लिखी अखिलेश यादव ने। यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का बयान, नोएडा एयरपोर्ट के उद्घाटन को बताया केवल चुनावी लॉलीपॉप। कई एयरपोर्ट उद्घाटन के बाद बंद हो गए, ये कहा अजय राय ने। कुशीनगर एयरपोर्ट बंद हो गया, अन्य एयरपोर्ट की तरह इसका हाल न करे सरकार। एयरपोर्ट का पूरा फायदा जनता को मिले, ये कहा अजय राय ने। तौर से जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इसके पहले भी मोदी जी ने कई जगह उद्घाटन किया। आप देखते कुशीनगर किया, आप देखिए, और अन्य 5-6 एयरपोर्ट्स के उद्घाटन सब बंद हो गए 2019 के पहले, लोकसभा चुनाव के पहले। वोट लेना था जनता का। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो जहाँ से पूरा बौद्ध सर्किट है, पूरे लोग आते हैं, जहाँ पे गौतम बुद्ध का शरीर शांत हुआ, वो स्थान पे, और वहाँ पूरी तरीके से वहाँ पर उन्होंने उसको बंद कर दिया। और आज पूरी तरीके से चीज़ें बहुत ही ख़राब हो चुकी हैं। मैं तो नहीं कहना चाहूँगा कि इस तरीके से बंद ना हो, उसको जनता को सुविधा मिल सके। आपको लगता है क्या इलेक्शंस का केवल चुनावी लॉलीपॉप है, जनता को ठगने के लिए और जनता को केवल भ्रमित करने के लिए सारा काम किया जा रहा है। लखनऊ यूनिवर्सिटी में मौजूद करीब 200 साल पुराने ऐतिहासिक भवन लाल बरादरी को लेकर विवाद एक बार फिर तेज हो गया। शिया धर्मगुरु मौलाना कल्वे जवाद और इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के प्रवक्ता मौलाना सूफियान निजामी और यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर नीरज जैन ने इसे दोबारा खोलने की मांग की। आरोप लगाया कि यूनिवर्सिटी प्रशासन ने बिना किसी तकनीकी या वैज्ञानिक रिपोर्ट को सार्वजनिक किए भवन को असुरक्षित बताकर सील कर दिया। इस कार्रवाई के लिए कोई लिखित आदेश भी जारी नहीं किया गया। वहीं अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने इस मांग को गलत बताते हुए कहा कि जब इमारत जर्जर बताई जा रही है तो भी वहां नमाज पढ़ने की परमिशन मांगना गलत है। बहाना बनाया गया कि जर्जर है, कि इसी को जर्जर कहते हैं। ये भाई अभी देख लें तस्वीर, इसी को जर्जर कहते हैं। दादा हम यही गुजारिश करेंगे कि वो वहाँ पर नमाज पढ़ने दी जाए और खोला जाए और किसी को कोई बहानेबाजी नहीं की जाए। लखनऊ यूनिवर्सिटी प्रशासन अगर अपने आप को संविधान से ऊपर समझता है तो ये जान ले कि हुकूमतें आती जाती रहती हैं। संविधान इस मुल्क का सबसे ऊपर है। जहां तक मेरे इल्म में है कि वहां पर यूनिवर्सिटी के क़याम से पहले से नमाज पढ़ी जा रही है। वो स्थान बरसों से चला रहा है, बरसों से। हम देखिए 75-76 में यूनिवर्सिटी आए, तब से वहां पे हो रहा है। मौलाना कल्वे जवाद साहब स्टूडेंट थे, तब से वहां हो रहा है। जब से हम देखे हैं तब से यूनिवर्सिटी में वहां पर नमाज अदा हो रही है, लोग पढ़ने जाते हैं, सजदा करते हैं। लाल बारादरी जो विश्वविद्यालय के अंदर बनी है, वहां पर फेंसिंग का काम लखनऊ विश्वविद्यालय करा रहा है। वहां पर नमाज पढ़ने के लिए जबरन कोशिश की जा रही है, जबकि वहां पर हालात बहुत खराब है, कभी भी वो इमारत गिर सकती है। ऐसे में मौलाना की मांग गलत है, गलत है, गलत है। लखनऊ विश्वविद्यालय की लाल बारादरी को लेकर विवाद एक बार फिर से तेज हो गया है। दरअसल 22 फरवरी से शुरू हुए इस पूरे मामले में अब शिया धर्मगुरु मौलाना कल्वे जवाद, इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के प्रवक्ता मौलाना सूफियान निजामी और प्रोफेसर नीरज जैन ने संयुक्त रूप से लाल बारादरी को दोबारा से खोलने की मांग उठाई है। उनका कहना है कि बिना किसी लिखित आदेश के और पूर्व सूचना के नमाज स्थल को सील करना न सिर्फ गलत है, बल्कि ये समान अधिकारों के खिलाफ भी है। वहीं
हम इस वक्त लाल बारादरी पर मौजूद हैं, जहां पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने ये साफ तौर पर साफ किया है कि भवन जो है वो जर्जर है, असुरक्षित है। इस वजह से यहां पर सभी तरह की जो गतिविधियां हैं उन पर यहां पर रोक लगी हुई है। हालांकि इस पूरे विवाद के दौरान परिसर में तनाव की स्थिति कई दिन बनी रही और ऐसे में एहतियात के तौर पर लगातार तब से यहां पर पुलिस बल की तैनाती भी की गई है, जबकि लाल बारादरी में जो प्रवेश है वो पूरी तरह से इस दौरान प्रतिबंधित है। ऐसे में अब एक बार फिर से मुस्लिम धर्मगुरुओं की तरफ से लाल बारादरी को खोलने की मांग तेज हो गई है। वहीं हिंदू महासभा ने इस मांग को गलत बताया है। कैमरा पर्सन रवि के साथ नितिका दीक्षित, न्यूज़ 18 लखनऊ। मुरादाबाद से बड़ी खबर सामने आई है। बेलारी थाना क्षेत्र के सहसपुर इलाके में एक 2 मंजिला मकान अचानक भरभराकर गिर गया। बताया जा रहा है मकान के पास खुदाई का काम चल रहा था, जिसकी वजह से हादसा हुआ। मलबे में दबे एक मजदूर को सुरक्षित बाहर निकाला गया। मौके पर राहत बचाव कार्य जारी है। विशाल सक्सेना हमारे सहयोगी इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। जी विशाल, क्या अपडेट इस मामले में? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, मुरादाबाद के बिलारी थाना क्षेत्र के सहसपुर का ये मामला है, जहां एक मकान की जो थी खुदाई चल रही थी, जिसके बराबर में जो दूसरा मकान था उसकी खुदाई के दौरान जो है वो 2 मंजिला मकान जो भरभरा कर गिर गया। उसी मलबे में दबे एक मजदूर को जो था सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। वहीं जब मकान गिरा तो क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया और राहत और बचाव कार्य अभी जारी है। जी, राहत बचाव कार्य जारी है, लेकिन मजदूरों को लेकर क्या खबर है? उनकी हालत, कितने मजदूर जो है वो हो सकते हैं मलबे के नीचे? देखिए, अभी एक ही क्योंकि खुदाई कार्य चल रहा था, एक ही मजदूर उसमें बताया जा रहा है कि वही लगा हुआ था, लेकिन जब मतलब 2 मंजिला मकान गिरा तो उसको जो था सुरक्षित तरीके से बाहर निकाल लिया। मकान के गिरने का जो है वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जानकारी के लिए शुक्रिया आपका।